सत साहेब सभी को राम राम। धीरज धर के कारणे हस्ती सवामन खाए, एक टूक के कारणे स्वान घरे घर जाए। कबीर जी कहते हैं कि भाई धीरज रखो, धैर्य रखो, सहजता रखो, क्योंकि हाथी जिसका भोजन 50 किलो है उसे भी वो परमात्मा देता है, वो किसी को भूखा नहीं रखता। लेकिन जिसके मन में सहजता नहीं है, जिस प्रकार कुत्ता एक एक घर दौड़ता रहता है एक एक टुकड़े के लिए, उसी प्रकार ये इंसान भी अगर धैर्य नहीं रखेगा तो ये दौड़ता रहेगा। लेकिन अगर सहजता रखोगे और धैर्य रखोगे, उस परमात्मा पर विश्वास रखोगे, तो आपको भोजन मिलेगा, आपका बेड़ा पार होगा। अगर हाथी को 50 किलो मिल सकता है धीरज धरने के कारण, और चींटी को एक कण चाहिए उसे वो भी मिलता है धैर्य के कारण, सब्र के कारण। तो इसीलिए सब्र रखिए। लेकिन लोगों को सब्र है नहीं। लोग तो चाहते हैं जादू की छड़ी घूमे और मुक्ति मिल जाए। कहां से मिलेगी मुक्ति? भला कौन जादू की छड़ी घुमाएगा? बोले जी सतगुरु घुमाएंगे। सतगुरु जो चाहे वो कर सकते हैं। बात तो सही है। राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख, और साचा सतगुरु जो मिले ऊपर मारे मेघ। लेकिन सच्चा सतगुरु तुम्हारे जन्म मरण को मिटा सकता है। लेकिन पहली क्या बताया कि राई घटे न तिल बढ़े, विधना लिख जो लेख। जो विधाता ने लेख लिखा है वो तो ना घट सकता है ना बढ़ सकता है। सतगुरु मिटा सकते हैं, वो समर्थ हैं, लेकिन वो मिटाएंगे नहीं। क्यों नहीं मिटाएंगे? क्योंकि इस सृष्टि के अंदर कोई भी संत सृष्टि के नियमों का उल्लंघन नहीं करता है। परमात्मा ने जो अपनी सृष्टि बनाई हुई है, संसार बनाया हुआ है, सभी संत उसी संसार के नियमों का पालन करते हुए ही यहां से गए हैं। बताइए कोई ऐसा है जिसने गुरु ना किया हो? बिना गुरु के गति नहीं। चाहे स्वयं कबीर साहब आए, उन्होंने शायद अपने गुरु को भी ज्ञान दिया। लोग कहते ये कैसी उल्टी गंगा? मुझे बोलते, बोले ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो भाई? शिष्य गुरु को ज्ञान दे रहा है, शिष्य गुरु से बड़ा कैसे हो सकता है? मेरा एक छोटा सा प्रश्न। अच्छा ये बताइए, तेंदुलकर ज्यादा बड़ा खिलाड़ी है कि उसके गुरु? विराट कोहली को ज्यादा क्रिकेट का ज्ञान है या उसके गुरु को? अब आप बोलोगे, बोले नहीं जी तेंदुलकर तो क्रिकेट का भगवान माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? और जबकि उसके गुरु आचरेकर को कोई नहीं जानता। ठीक है, गुरु रास्ता दिखाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि शिष्य उससे आगे नहीं निकल सकता है। तो इसलिए अपनी इस सोच को बदलिए। कबीर साहब यही तो बदलने के लिए आए थे कि यह जरूरी नहीं है कि गुरु ने जो बोल दिया वो सही है, और गुरु से बढ़कर शिष्य नहीं हो सकता। शिष्य गुरु से भी उत्तम हो सकता है। इसीलिए तो कहावत बनी कि गुरु गुड़ रह गए और चेला चीनी हो गए। तो इसीलिए जो चीजें आपको वाणी में बताई जाती हैं, जो चीजें सत्संग में बताई जाती हैं, वो सत्य बातें हैं। इसमें आपको वही बताया जाएगा जो आपके लिए अच्छा है, ना कि वो जो आपको पसंद है। आप क्या करेंगे? 15 मिनट का सत्संग है, देखेंगे, हाँ जी 2 मिनट देखा, 3 मिनट, बोला जी चलो आगे चलो, नहीं अच्छा लगा। किसे अच्छा नहीं लगा? आपके मन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आपका मन जहां रमा हुआ है आप वहीं रमे रहना चाहते हो। तो ऐसे सत्संग नहीं होगा, ऐसे मुक्ति नहीं होगी। आप जो चाहते हो कि जादू की छड़ी घूमे, वो नहीं घूमेगी। बताइए किसने घुमाई जादू की छड़ी? किसी ने भी नहीं। सबको मार्ग दिखाया गया, सबको नाम दिया गया। अनुराग सागर में पढ़िएगा, अभी अनुराग सागर की व्याख्या चल रही है, उसमें एक एक करके मैं बता रहा हूं कि कबीर साहब ने क्या बताया है और आप क्या समझते हैं और क्या आपको बताया जा रहा है। अभी पीछे ही
मैंने बताया है कि सार शब्द और सार नाम की महिमा, उसके अंदर कबीर साहब ने साफ बताया है कि वो परमात्मा विदेह है। लेकिन क्या बोलते हैं लोग, बोले नहीं जी वो नराकार है। वो नराकार अर्थात मनुष्य के आकार वाला, ऐसा नहीं है। मनुष्य का आकार है ही नहीं। जब साफ बता दिया वो विदेह है, निराकार है वो, क्या कबीर जी को आप झूठा प्रमाणित कर रहे हैं? मैंने तो कबीर साहब का जो अनुराग सागर है वो आपके सामने रखा है। जब मैंने आपको बता रहा था, उसकी व्याख्या कर रहा था, तो वीडियो में साइड में मैंने वो लगाए हुए हैं जो पृष्ठ हैं अनुराग सागर के, ये देखिए क्या लिखा है इसमें कबीर साहब ने। अगर उसके बाद भी अगर आप नहीं मानते हैं तो इसमें मेरा तो दोष नहीं। कितने ही शब्दों में, कितनी ही वाणियों में साहिब ने ये चीज बताई है। साहिब बोलते हैं, इतनी बाणी मैं कथी जितना बाड़ू रेत, इस 84 के जीव को एक न लागी हेत। कि भाई मैं तो कह के थक चुका हूं, जितना बाड़ू रेत है इस संसार में मैं इतना बाणियां बोल चुका हूं, लेकिन इस संसार के जीव को जो है मेरी बात अच्छी नहीं लगती। ये तो वो सुनना चाहता है जो इसका दिल करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर जी सिर्फ सत्य बोलते थे। वो परमात्मा भी सिर्फ वही काम करता जो आपके लिए अच्छा है, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है। आप तो चाहते हैं रातों रात सारी दुनिया का धन आपके पास आ जाए। आप तो यही चाहेंगे कि भाई मैं ही सबसे ज्यादा अमीर हो जाऊं, तो फिर बाकी संसार का क्या होगा? अगर इंसान की चले तो एक दिन भी नहीं लगेगा इस पूरे संसार को खत्म होने में। एक ही दिन में पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए वो परमात्मा सिर्फ वही करता है जो आपके लिए अच्छा है, ना कि जो आपको अच्छा लगता है। और मैं भी सत्संग में वही बताऊंगा जो सत्य है, ना कि वो जो आपको अच्छा लगता है। अगर आपको सत्य जानना है तो सत्संग को पूरा सुनिए। यदि आपको मनोरंजन करना है तो भाई आपका मनोरंजन के लिए तो फिर सत्संग किस लिए? फिर गाने वगैरह दुनिया भर की चीजें हैं, आप कीजिए मनोरंजन। फिर किस लिए सत्संग के नाम पे भटक रहे हैं? साहिब की जो वाणी है उस वाणी को समझिए। कबीरा इस संसार को समझाऊं कै बार, पूछ जो पकड़े भेड़ की उतरा चाहे पार। आप धीरज नहीं रखते हैं, धैर्य नहीं रखते हैं, सब कुछ आप चाहते हैं बस अभी हो जाए, जादू की छड़ी घूम के हो जाए। आप भेड़ की पूंछ पकड़ के इस संसार से पार होना चाहते हैं, नदी पार करना चाहते हैं। भेड़ कौन है? जो गुरु, झूठे ढोंगी जो गुरु हैं। आप चाहते हैं कि वो आपको पार लगा दे। आप स्वयं भी सच्चे नहीं बनना चाह रहे। क्यों? आप जो है ये चाहते हैं कि मुझे भेड़ की पूंछ ही पकड़ लूं और पार हो जाऊं। मेहनत तो नहीं करना चाह रहे। सच्चा तो वही है जो मेहनत करेगा और वही पार होगा। कबीर जी कहते हैं, कितनी बार समझाऊं इस संसार के लोगों को कि भाई ऐसे पार नहीं हुआ जाता। मेहनत करनी पड़ती है, श्रद्धा रखनी पड़ती है, विश्वास रखना पड़ता है, उस प्रभु के प्रति प्रेम रखना पड़ता है। उसके बाद ही आपको इस नाम जाप का फल मिलेगा। आप जो नाम लेते हैं उसका फल मिलेगा। लेकिन आप चाहते हैं नहीं। अब इतना ही नहीं, लोग मेरे को क्या बोलते हैं, बोले जी आप सत्साहिब नहीं बोलते, आप राम राम बोल देते हो। कोई बोलता है बोले जी राधा स्वामी नहीं बोलते, कोई बोलता है साहिब बंदगी नहीं बोलते। भाई मैं क्या क्या बोलूं? आप लोग तो अपने आप को बांटे हुए बैठे हो। वो परमात्मा तो एक है और मैं तो एक की ही बात करता हूं, तो मैं बटूं किस लिए? जब कबीर जी ने कहा राम नाम तो मैं राम राम बोल देता हूं। अब उसके बाद कोई सत्साहिब बोलता है, कोई राधा स्वामी बोलता है, कोई साहिब बंदगी बोलता है, कोई ओम शांति बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। मैं क्या क्या बोलूंगा? फिर तो मैं एक काम करूंगा, मैं शुरू सारे लिख लेता हूं और 15-20 मिनट तक मैं सिर्फ वही बोलता रहूंगा। क्यों? इतने बटे पड़े हैं लोग एक दूसरे को अपने से अलग दिखाने के लिए, अपने को एक दूसरे से श्रेष्ठ दिखाने के लिए। वापस आइए। उस एक से जुड़ना है तो पहले एक बनिए। जब कबीर जी ने एक कहा है तो एक ही बनिए।
आप अलग अलग कहाँ भाग रहे हैं? कोई इस दिशा में भाग रहा है, कोई उस दिशा में भाग रहा है। इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा, तभी भला हो सकता है, नहीं तो नहीं। तो पहले तो आप बटना छोड़िए, धीरज रखिए, धैर्य रखिए। सहजे सहजे रे मना, सहजे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। और जब आप धीरज रखेंगे और उस प्रभु का नाम लेंगे, प्रेम रखेंगे, विश्वास रखेंगे उसमें, तो धीरे धीरे आपकी सूरत ऊपर चढ़ेगी और आपको वो परमात्मा का दीदार भी होगा। आप स्वयं को जान पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो एक ही दिन में हो जाए सब कुछ, तो ऐसा नहीं होगा। मीराबाई ने कितने वर्ष भक्ति करी और सबरी ने देखिए कितने वर्ष भक्ति करी, बेचारे बूढ़ी हो गई तब जाके श्री राम जी के दर्शन हुए। तो इसलिए मेरे भाई, जो ज्ञान बताया जा रहा है उस ज्ञान को पूरा सुनिए, समझिए, उस पर आचरण करिए। और अभी आने वाले जो भी सत्संग के भाग रहेंगे उनके अंदर एक प्रकरण और शुरू किया जा रहा है। अनुराग सागर का तो चल ही रहा है, धीरे धीरे अनुराग सागर में यह भी पता लग जाएगा आपको कि कबीर साहब ने अपने बारे में क्या कहा है कि मैं कौन हूं, मैं परमेश्वर हूं कि परमेश्वर पुत्र हूं, क्या ईसा मसीह मैं ही था, क्या मैं ही कबीर हूं। कबीर जी ने सारी चीजें बताई अनुराग सागर में, बस सब्र रखिए, एक एक चीज बताई जाएगी आपको। और जो लोग कहते हैं ना नहीं जी ये ऐसे है वो ऐसे है, आपको यह भी पता लग जाएगा कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। मैं किसी वेद का प्रमाण नहीं बताऊंगा आपको। बात कबीर साहब की हो रही है तो कबीर साहब की जुबानी ही आपको बताई जाएगी, उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन थे और वो क्या कहते हैं अपने बारे में, कौन है वो सत्पुरुष। सार शब्द सार नाम मैंने आपको बताया, उसको जपने की विधि बताई। वो परमात्मा निराकार है, नराकार नहीं है, ये कबीर जी ने साफ लिखा है। एक जगह नहीं, सैकड़ों जगह लिखा है, ग्रंथावली में, शब्दावली में, अनुराग सागर में, बीजक में, सब जगह लिखा है। तो आप उन्हें मानिए, उनकी बात सुनिए। हाँ, अगर आप कहते हैं कि नहीं कबीर जी झूठे हैं जी, हम कबीर जी को नहीं मानते, हम तो अपना ही मानेंगे, तो फिर भाई आप मानिए, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो इसीलिए अभी जो आगे प्रकरण शुरू होगा जिसमें कि हम भक्ति का मार्ग और मुक्ति का मार्ग जो हम जानने वाले हैं, उसके लिए एक एक हमने प्रक्रिया पूरी करनी है। और वो प्रक्रिया कैसे होगी वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। आपको कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जो आपको करनी होंगी, आप वो करते जाइएगा। धीरे धीरे आप खुद अनुभव करेंगे, उस परमात्मा को अनुभव करना शुरू करेंगे। और ये प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक हम उस परमात्मा का, अपना आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं कर लेते। उसका अनुभव होगा और जरूर होगा। आप जानेंगे उस परमात्मा को, आप स्वयं को जानेंगे। लेकिन धैर्य रखिए, बस जो बताता जा रहा हूं वो करते जाइए। अगर मुझे अनुभव हुआ है तो आपको भी होगा कि वो परमात्मा है। जो कहते हैं नहीं है वो लोग भी कीजिए, जो बताता जाऊंगा सिर्फ वो करना है और आपको अनुभव होगा और जरूर होगा। इसीलिए अभी प्रभु का नाम लीजिए और धैर्य रखिए, संयम रखिए, सहजता रखिए। राम राम।